हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 के ऊपर। दोस्तों कुछ ही टाइम पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और फाइनली कुछ ही टाइम में गाड़ी हमारे पास आ गई है टेस्टिंग के लिए। और लास्ट एक हफ्ते से मैं इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ, तो सोचा कि वहाँ जब गाड़ी लॉन्च हुई थी इवेंट में वॉक अराउंड में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई थी, तो आपको एक और डिटेल्ड वॉक अराउंड दे दूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 ZXi प्लस ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट का। दोस्तों रेड डुअल टोन शेड में आज मेरे पास गाड़ी है और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और सभी एस्पेक्ट्स दिखा देंगे। साथ ही साथ और कई सारे वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे ब्रेजा 2022 से रिलेटेड, तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन की। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सब 4 मीटर सेगमेंट में फॉल करती हैं उसी सेगमेंट की ये गाड़ी है। और हमेशा से सेल्स नंबर्स के मामले में अगर बात करी जाए तो ब्रेजा हमेशा टॉप पे रही है। और इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करते हैं तो hyundai की वेन्यू, किया की सोनेट, उसके साथ साथ निसान की मैग्नाइट, रेनो की काइगर और उसके साथ कई और अदर कॉम्पिटिटर्स इस गाड़ी के मार्केट में अवेलेबल हैं। प्लस टोयोटा अर्बन क्रूज़र, दोस्तों इसी की एक सिस्टर कंसर्न कह सकते हैं। टोयोटा ब्रांड तो नहीं बट गाड़ी वो सिमिलर है, अभी तक अपडेट नहीं करी गई है। तो आप चाहें तो अगर पुरानी ब्रेजा की शेप आपको ज़्यादा पसंद थी तो आप अर्बन क्रूज़र को कंसिडर कर सकते हैं आज की डेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और बताते हैं आपको सभी एस्पेक्ट्स और आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की फ्रंट लुक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। और हुड पे अगर क्रीज लाइंस की बात करें तो एक यू शेप फॉर्मेशन में क्रीज लाइंस यहाँ पे अब दी गई हैं। ग्रिल की बात करते हैं तो क्रोम के टचेज़ हैं, सुजुकी की बैजिंग है सेंटर में और यहाँ पे एक ग्रेस टच आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर एयर डैम दे दी गई है और कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। उसके अलावा नंबर प्लेट के लिए जगह और सिल्वर कलर में स्किड प्लेट्स यहाँ प्रोवाइडेड हैं। हेडलैम्प यूनिट की तरफ आ जाते हैं तो इस टाइम हज़ार्ड लैम्प ऑन करे हुए हैं गाड़ी के। इसमें ट्विन DRL और डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि LEDs में हैं। नीचे फॉग लैम्प्स अगेन LEDs के अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। और अब आ जाते हैं साइड लुक की तरफ। डायमेंशन आपको गाड़ी की बताऊंगा आगे चल के। व्हील्स की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और टायर साइज़ है 215/60 R16 MRF के टायर्स इसमें लगाए गए हैं। अब बात करते हैं फुल साइड प्रोफाइल में तो क्लैडिंग थोड़ी सी वाइड देखने को मिलती है आपको ओवरऑल पूरी इस गाड़ी में। उसके अलावा विंडशील्ड की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ आपको रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिल जाते हैं, प्लस ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन भी यहाँ दिया गया है। ORVMs के ऊपर टर्न इंडिकेटर है। डुअल टोन गाड़ी है तो यहाँ पे पियानो ब्लैक का टच है। ए पिलर मैट ब्लैक में देखने को मिलता है और रूफ पे सिल्वर कलर की रूफ रेल्स, सन रूफ और एक शार्क फिन एंटेना प्रोवाइडेड है। ग्लास एरिया की बात करें तो ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा रखा गया है और एक क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे दिया गया है और इस ORVM के नीचे 360 डिग्री के साइड कैमरा की प्लेसमेंट है। लेफ़्ट साइड में आपको फ्यूल फिलर कैप देखने को मिलता है। और अब आ जाते हैं रेयर लुक पे और रेयर में आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं। शार्क फिन एंटेना आपको दिखा दिया था, वॉशर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डीफॉगर, वाइपर, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की बैजिंग। जी हाँ दोस्तों, पहले ये विटारा ब्रेजा के नाम से आया करती थी बट अब इसका नाम सिर्फ ब्रेजा हो चुका है। नीचे आप देखेंगे तो अगेन कैमरा की प्लेसमेंट, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, 4 पार्किंग सेंसर्स, 2 रिफ्लेक्टर्स और एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। राइट साइड में स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। प्लस कुछ इस तरह के टेल लैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि LED और हैलोजन का मिक्सचर है। बट दोस्तों इंटीरियर पे जाने से पहले आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी की कीज़। तो आप देखेंगे टिपिकल मारुति की यहाँ पे दी गई है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन्स हैं। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अगर आप गाड़ी को कर देते हैं लॉक तो मिरर्स आपके हो जाते हैं फोल्ड और अनलॉक करते ही ये अनफोल्ड नहीं होते हैं। जब आप अपनी गाड़ी को करेंगे स्टार्ट तो ये हो जाएंगे अनफोल्ड। डोर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आप देखेंगे ट्विटर्स की प्लेसमेंट, क्रोम में आपको इनसाइड डोर हैंडल्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे अगेन एक ग्रेस टच देखने को मिलेगा जिसके नीचे आपको एम्बियंट लाइट की फिनिश मिलेगी रात में जो कि ब्लू कलर में इस टाइम आपको हल्की फुल्की दिख रही होंगी। कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ORVM कंट्रोल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे कॉइन होल्डर नहीं है, ग्रैब हैंडल दिया गया है।
और ब्राउन कलर के फैब्रिक का यूसेज है। नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो सीट्स में हाइट एडजस्टमेंट वगैरह प्रोवाइडेड है और पेडल्स प्लेसमेंट प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल और बोनट ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। चलिए दोस्तों, अब गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट, फिर आपको बताता हूँ इंटीरियर की बाकी चीज़ें। तो कुछ इस तरीके से मिरर्स हो चुके हैं अनफोल्ड, हेड्स अप डिस्प्ले आगे आ चुका है, सुजुकी की बैजिंग यहाँ पे आ चुकी है। हज़ार्ड लैम्प्स कर देते हैं अब बंद और अब करते हैं अपने इस वॉक अराउंड को कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे वेलकम भी हो चुका है गाड़ी में हमारा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हेड्स अप डिस्प्ले से रिलेटेड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, हेडलैम्प, लेवलर, ऑटो ऑफ और इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये सभी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं। यहाँ पे आपको ब्राउन और ग्रेश फिनिश मिलेगी, सारे हार्ड प्लास्टिक्स का यूसेज है। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे बाकी मारुति गाड़ियों से काफ़ी सिमिलर मिलेगा। यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे कॉलिंग कंट्रोल्स, क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और राइट साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। तो दोस्तों ओवरऑल टिपिकली आपको गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं लगने वाली है। चलिए अब बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो यहाँ पे टिपिकल ये नीडल स्टाइल यूज़ किया गया है और ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर का यहाँ पे ऑप्शन है। प्लस राइट वाली नीडल से आप MID को चेंज कर सकते हैं, कलर्ड MID आता है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ आप देखेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी, ड्राइविंग टाइम, उसके अलावा टोटल आइडल स्टार्ट स्टॉप टाइम और फ्यूल सेविंग दिखाता है ये आपको। क्लॉक आ जाती है, उसके अलावा मोशन दिखा देता है, टॉर्क और पावर मीटर दिया गया है यहाँ पे। उसके अलावा एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, इंजन, मोटर और बैटरी की ओवरऑल रिस्पांस दिखा देता है। बाकी ये सभी चीज़ों की डिटेल्स आपको ड्राइव रिव्यू में मिल जाएंगी। और उसके अलावा बात करते हैं और डिटेल्स की। तो यहाँ पे आपको दिया गया आपका RPM मीटर, नीचे आपका टेम्परेचर मीटर दिया गया। राइट साइड में अगर बात करते हैं स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल मीटर दिया गया। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग कर दी गई है और टेम्परेचर, टाइम, गियर और बाकी ट्रिप वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखा देते हैं इसका हेड्स अप डिस्प्ले। वैसे जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप ओपन क्लोज हो जाता है, बट अगर आप इसे नहीं देखना चाहते या नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसे अपने हिसाब से मैनुअली भी बंद कर सकते हैं। दोस्तों हेड्स अप डिस्प्ले में 4 ऑप्शन हैं। माफ़ी चाहूँगा इस टाइम क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट ये एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। इन 4 में से आप कोई सा भी डिस्प्ले अपने लिए चुन सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से आप हेड्स अप डिस्प्ले के बटन को लॉन्ग प्रेस करके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप इसे देखना चाहते हैं या फिर नहीं। उसके अलावा आ जाते हैं अब सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम मिलेगा मारुति का और इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो राइट साइड से व्यू का बटन दबा के ये आप देख सकते हैं इसका 360 डिग्री कैमरा इस टाइम आप देख पा रहे हैं और कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी वाकई काबिल तारीफ़ है और इसमें मेरे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लगी, बल्कि तारीफ़ करना चाहूँगा मारुति के कैमराज़ की। यहाँ पे मैं आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर व्यू आपको देखने को मिलता है। एनिमेशन को अगर छोड़ भी दें तो अभी आपको रिवर्स गियर स्लॉट इन करके भी दिखाऊँगा। बट दोस्तों ये जितना भी एरिया है ये पियानो ब्लैक है और इसका स्क्रीन भी ग्लॉसी में है। फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे टच बेस दिए गए जो कि काफ़ी ऐप्ट हैं और आप चाहें तो स्क्रीन को कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। डेट और टाइम इस टाइम ये हो रहा है। अब आपको दिखा देते हैं इसके सभी ऑप्शंस। तो सबसे पहले यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट में आप देखेंगे तो आप टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं इस म्यूज़िक सिस्टम का। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये म्यूज़िक सिस्टम आप ब्लूटूथ वगैरह से पेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो कनेक्ट करना तो आपको सभी को आता है। प्लस डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर चला जाता हूँ तो आप इसकी ब्राइटनेस कुछ इतनी कम कर सकते हैं और इतना फ़र्क आ जाता है फुल ब्राइटनेस में। कंट्रास्ट और वॉलपेपर वगैरह भी बदला जा सकता है। प्लस यहाँ आप देखेंगे तो टच रिस्पॉन्स पर्सनली मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोन कनेक्टिविटी की बात करें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सभी चीज़ें इस सिस्टम के अंदर दी गई हैं और वॉइस कमांड्स का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा रिवर्स गियर डाल के भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ कैमरा की विजिबिलिटी मिलती है।
तो यहाँ आप देखेंगे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं और कैमरा की क्वालिटी अगेन तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मारुति ने प्रोवाइड कराई है। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं वाइड एंगल है एक तरह से, और ये आपका तीसरा ऑप्शन है। पार्किंग वगैरह में ये एंगल आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। चलिए ये तो बात हो गई इस टच स्क्रीन की। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ आप देखेंगे यहाँ से पूरा डैशबोर्ड पे एक ग्रेश लाइन यहाँ से जाती है जो कि ब्रश फिनिश में। यहाँ पे ब्राउन कलर का हार्ड प्लास्टिक, हजार्ड लैम्प स्विच दिया गया, 2 AC वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आ जाता हूँ तो यहाँ पे अगेन आपको ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट दी गई है जो कि इस टाइम उतनी विजिबल नहीं हो रही है, बट आप इसके नाइट ड्राइव वगैरह में वो सभी चीज़ें भी देख सकते हैं। यहाँ USB सॉकेट है और साथ ही एक पावर सॉकेट है। बाकी वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया है। और ये आप देखेंगे तो इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों सीट फैब्रिक आप देख सकते हैं किस तरह का है, और यहाँ पे कोई लेदर सीट्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है। हालांकि सीट कवर्स आप एक्सेसरीज़ में ज़रूर चढ़वा सकते हैं। पैसेंजर डोर कुछ इस तरह का आता है, ये आप देख सकते हैं। और सनशेड्स की तरफ चलते हैं अगर, तो यहाँ आप देखेंगे मैनुअल लाइट दी गई है आपको जो कि कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती है, प्लस मिरर प्रोवाइडेड है पैसेंजर साइड। सेंटर कंट्रोल्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटे साइज़ की सनरूफ दे दी गई है जो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। और उसके अलावा केबिन लाइट सभी हैलोजन में, इन्हें डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है। एक सनग्लास होल्डर यहाँ पे दिया गया है। और उसके अलावा जहाँ बात आती है तो ये आप देखेंगे ऑटो डिमिंग IRVM, जो कि आजकल महंगी गाड़ियों में भी नहीं दिया जा रहा है। ड्राइवर साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों इसके ग्लव बॉक्स पे एक बार आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ आप ग्लव बॉक्स में स्पेसिंग देख सकते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक साइज़ का ग्लव बॉक्स है और यहाँ पे कोई कमी मेरे को नहीं मिल रहा है। और एक और यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया गया है जो कि स्लाइडेबल है। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो ट्विन कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक छोटा सा कभी होल और है जहाँ पे आप अपनी की वगैरह रख सकते हैं, और कुछ इतनी स्पेसिंग मिलती है इस आर्मरेस्ट के अंदर। बाकी दोस्तों सीट बेल्ट्स आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरीके से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे और वहाँ दिखाते हैं आपको बाकी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी की स्पेसिंग। पीछे चलने से पहले फीचर्स वगैरह भी साथ के साथ दिखा देंगे और स्पेस का भी आइडिया दे देंगे। आगे देखेंगे तो 5 फुट 10 मेरी हाइट है और हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है। सीट हाइट मैंने मैक्सिमम पे एडजस्ट करी हुई है। लेफ़्ट पैर मेरा फुटरेस्ट पे लगा हुआ है और सीट वगैरह मेरे हिसाब से एडजस्ट है। अब चलते हैं बैक सीट पे, वहाँ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ स्पेसिंग मिल रही है। बाकी दोस्तों गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी होने के कारण इनग्रेस आउटग्रेस काफ़ी ईजी रहता है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों मैट वगैरह थोड़े गंदे हो रहे हैं, उसे इग्नोर करिएगा। यहाँ आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। सनरूफ का व्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए गए हैं, चाहे वो आगे के हों चाहे वो पीछे के हों। यहाँ आप देखेंगे आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सीट बैक में पॉकेट्स दे दी गई हैं। AC वेंट्स जिन्हें आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। 2 पावर सॉकेट, एक टाइप C और एक USB-A। उसके अलावा फ्लोर हम कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है यहाँ पे। और डोर पैनल की तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल, ग्रेश फिनिश का टच जिसमें आपको एम्बियंट लाइट हल्की फुल्की दिख पा रही होगी इस टाइम। ब्राउन कलर में फैब्रिक का यूज़ है। यहाँ भी अगेन ये ग्रैब हैंडल है, ये कॉइन होल्डर नहीं है। पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर और यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट। कि दोस्तों अब आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दिखा दिया है तो अब आ गया हूँ थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स की तरफ और इंजन दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंजन बे थोड़ा हो रहा है गंदा, बट अंडर हुड इंसुलेशन यहाँ पे दी गई है। और इस इंजन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे दिया गया आपको एक 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि है K15C। बाकी दोस्तों एग्जैक्टली ये 1462 सीसी का इंजन है जो कि आपको प्रोवाइड कराता है अराउंड 105 PS की पावर और साथ ही 136 Nm का टॉर्क। दोस्तों पेट्रोल ओनली रह गई है अब ब्रेजा। और उसके अलावा बोनट में वेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है।
उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों अब बात करता हूँ डायमेंशंस की। तो इस गाड़ी की विड्थ जो आप इस टाइम देख रहे हैं वो है 1790 mm की। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो लेंथ में कोई बदलाव नहीं है पुरानी ब्रेजा से, 3995 mm की इसकी लेंथ है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इस गाड़ी की हाइट की तो दोस्तों 1685 mm की हाइट है इस गाड़ी की। और उसके अलावा व्हील बेस है 2500 mm का। अब आप देख रहे होंगे फ्यूल फिलर कैप ओपन है। तो दोस्तों पेट्रोल ओनली है और 48 लीटर का फ्यूल टैंक है। यहाँ आप देख सकते हैं पेट्रोल ओनली मेंशन भी कर दिया गया है। उसके अलावा बंद कर देते हैं और चलते हैं बूट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बूट एरिया कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और लेंथ विड्थ हाइट वगैरह मैंने आपको बता दी है। 5 सीटर कार है ये। और अब आपको दिखा देते हैं इसकी बूट स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है बिल्कुल ई और जेड के सेंटर में, कुछ इस जगह पे आप देख सकते हैं। अब बूट एरिया में आप देख सकते हैं तो दोनों साइड छोटे छोटे कभी होल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको हुक और एक बूट लैम्प देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ फर्स्ट एड किट, गाड़ी की मैनुअल, जैक वगैरह और सेफ्टी ट्रायंगल दिया गया है। स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो फुल साइज़ स्पेयर व्हील है, बट ये स्टील व्हील है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट फुल साइज़ है तो आप इसे फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं। पार्सल ट्रे दी गई है। बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो लोडिंग लिप बिल्कुल भी हाई नहीं है, 328 लीटर की बूट स्पेस है। प्लस अगर आप इसमें जगह बढ़ाना चाहते हैं तो पार्सल ट्रे को कुछ इस तरीके से डाउन करके और 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं इस सीट को। ये देखिए मैंने इस टाइम 60% बूट को स्प्लिट कर दिया है। होप करता हूँ आपको जस्टिस मिल पा रही हो। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। बाकी ऊपर भी प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है और एक एरिया बना दिया गया है जिससे आप बूट को क्लोज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखा आपने ब्रेजा 2022 ZXi प्लस ऑटोमेटिक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। अब बात करते हैं कुछ फाइनल कंक्लूजन पॉइंट्स की। स्पेसिंग वगैरह में गाड़ी ठीक है, इंजन गाड़ी का ठीक है और फीचर्स में भी अब गाड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है बाकी कॉम्पिटिटर्स से अगर देखा जाए। अब बात करते हैं फाइनली तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप अब आपको इसके बेस वेरिएंट से देखने को मिलता है, प्लस टॉर्क असिस्ट आपको इसके बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाता है और ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन क्योंकि आइडल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है और कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। हाइब्रिड है गाड़ी, स्मार्ट हाइब्रिड बेसिकली, तो ये सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी आपको 8 लाख से लेके 14 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली में आज की डेट में देखने को मिलती है। और ये जो गाड़ी मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाई दिल्ली में लगभग समवेयर अराउंड 16 लाख रुपए ये गाड़ी कॉस्ट करती है ऑन रोड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ब्रेजा को लेके कोई डाउट रह गया तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा अगर आप कोई भी गाड़ी पे कोई भी वीडियो चाहते हैं मेरे से तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आके मेरे से चैट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।